जय गुरुदेव। तीव्र वैराग्य से समस्त संसारिक विषय भोगों के परित्याग पूर्वक विवेक की वृद्धि होती है, जिससे दृश्य जगत की सत्यता बुद्धि का क्षय होता है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। विषयों में रमणीय आसक्ति जगत की सुदृढ़ स्थूल सत्यता बुद्धि और परमात्मा से परांग मुक्ता के रहते परम पद मोक्ष कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। परम पद की प्राप्ति के लिए इन तीनों का विनाश अनिवार्य है। श्री राम ने बताया कि जन्म लेकर मैं क्रमशः बढ़ा, सदाचार के पालन में सदा तत्पर रहकर मैंने विद्या अध्ययन और तीर्थ भ्रमण किया, परंतु यह समझ में नहीं आया कि इस संसार में चिरस्थायी सुख कहाँ है, क्या है। इसलिए इस संसार से मेरी आस्था उठ गई है। यहाँ के सब पदार्थ और विषय अस्थायी क्षण भंगुर हैं, तो भी मूढ़ बुद्धि इनकी ओर ऐसे खींचे जा रहे हैं जैसे मृग मरीचिका के जल की ओर तृषार्त मृग। वे बिना बेचे गए ही स्वतः इनके हाथों बिके हुए परवश हैं। अज्ञान रूपी रात्रि में मोह रूपी घनीभूत कोहरे से लोगों के बुद्धि विवेक नष्ट हो गए हैं, जिससे विषय आसक्ति रूप चोर उनके सद्विवेक वैराग्य सत्य ज्ञान आदि रत्नों का अपहरण करने लगे हैं। इसे देख समझकर मुझे संसार और इसके भोग पदार्थों से ऐसी विरक्ति हो गई है जैसे भ्रमण करने वाले त्रिषित पथिक को मरुभूमि से हो जाती है। यह लक्ष्मी धन संपत्ति सुख देने वाली है, ऐसी कल्पना मूढ़ मनुष्यों की ही है। यह कभी स्थिर नहीं रहती। अर्जन रक्षण और विनाश के समय अनेकानेक कष्ट पहुंचाती है और भोग से भी प्रमाद शुभ अशुभ कर्मों द्वारा जन्म मरण के चक्र में ही डालती है। जैसे वेगवती नदी में असंख्य चंचल तरंगें उठती और वायु वेग से बढ़ती रहती हैं, वैसे ही श्री अथवा संपत्ति से अनेकों चिंता रूपिणी पुत्रियां उत्पन्न होती हैं और विविध चेष्टाओं द्वारा बढ़ती रहती हैं। जैसे अत्यंत सुकोमल चिकनी प्रियदर्शिनी विषलता सुरक्षित रखे जाने पर भी मृत्यु ही देती है, वैसे ही धन संपत्ति भी अंततः कष्टदायी विनाश का ही कारण बनती है। यह उत्तम बुद्धि रूपी दीपक के लिए उद्दंड वायु विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली, वैराग्य की विनाशक, विवेक के लिए राहु के समान तथा समस्त मनोविकारों को आश्रय देने और बढ़ाने वाली है। ऐसा कौन सा धनी है जो समाज में निंदा का पात्र ना हो, जो शूरवीर होकर भी बढ़ा चढ़ाकर स्वमुख से अपनी प्रशंसा ना करता हो, और जो स्वामी होकर भी समस्त सेवकों प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो। ये तीनों संसार में सुदुर्लभ हैं। यह जीवन पत्ते के सिरे पर लटके जल बिंदु के समान ही अस्थिर है। विषय रूपी विषधरों ने चित्त बुद्धि को डंस कर आत्म विवेक विहीन बना दिया है। हम लोग नपे तुले आकार भार वाले इस शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं, जिसे मृत्यु पल भर में ही अपना ग्रास बना लेती है। मूर्ख लोग कष्ट भोगने के लिए ही आयु का विस्तार चाहते हैं। जैसे खच्चरी दुख भोग के लिए ही गर्भ धारण करती है, यूं तो पशु पक्षी और वृक्ष लता आदि भी जीते हैं, परंतु जीवन तो वही सफल है
जिसने ज्ञातव्य परमात्म ज्ञान अवश्य प्राप्तव्य परमात्मा को पा लिया है और जिसका मन मनन के प्रभाव से अमनी भाव को प्राप्त हो गया है, जीवन वही सफल है जिससे फिर गर्भवास ना करना पड़े। शेष प्राणी तो भारवाही गदर्भों के समान हैं। अविवेकी मनुष्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन, विषयासक्तों के लिए वैराग्य तत्व ज्ञान, अशांत मनुष्य के लिए उसका मन और आत्मज्ञान से शून्य के लिए शरीर भार मात्र हैं। दूषित बुद्धि वाले के लिए रूप, आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तथा सभी चेष्टाएं वैसे ही कष्टदायक हैं जैसे बोझा ढोने वाले मनुष्य के लिए अत्यधिक बोझ। आयु और शरीर समस्त आपत्तियों के आश्रय और पीड़ादायक रोगों के निवास स्थान घोंसले हैं। दुष्ट रोग और विविध सुख सदा इससे पीव रक्त मल बहाते हुए इसे वैसे ही खोखला करते रहते हैं जैसे काठ में घुसा हुआ घुन का कीड़ा काठ को। मृत्यु बराबर चूहे पर बिल्ली की तरह इन पर आंख लगाए बैठी रहती है। इस विनाशशील शरीर में अहंकार भयंकर पिशाच की तरह राग, द्वेष, मानसिक व्यथा और दुष्चेष्टाओं का मूल है। इसी अहंकार के कारण संसार रूपी अंधेरी रात में मोहित कर फंसाने वाली विशाल माया मृगों को पकड़ने के लिए बहेलिए के जाल की भांति सर्वत्र फैली हुई है। यह अहंकार शांति रूपी चंद्रमा के लिए राहु, पुण्य रूपी कमलों के विनाश के लिए हिमशिला, सभी में सर्वत्र समदर्शिता के विध्वंस के लिए दावानल के समान है। जैसे किसी शत्रु को मारने के लिए तंत्र मंत्र द्वारा मारण, उच्चाटन आदि के जाल फैलाए जाते हैं, वैसे ही मानव जीव का घोर पतन करने के लिए इस अहंकार ने मेरी तेरी धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधव आदि को दुर्भेद्य जाल फैलाया हुआ है। शरीर रूपी दुर्ग में स्थित पिशाच अहंकार शांति, क्षमा, दया प्राणी मात्र में संभाव का नाश कर डालता है। यह चंचल मन पेट भरने के लिए घर घर भटकने वाले कुत्ते अथवा व्यर्थ ही यहाँ से वहाँ उछल कूद करने वाले बंदर की तरह कभी शांत नहीं रहता। दुर्वासनाओं के जाल में जकड़ा मन सदा प्राप्त को छोड़कर अप्राप्त की ओर ही भागता रहता है। इसकी मांगें, भोग लिप्सा, धन आदि की इच्छा वैसे ही कभी पूरी नहीं होती जैसे बांस की पिटारी में जल कभी नहीं भरता। मांस पर मांस भक्षी पक्षी की तरह यह विषयों पर झपटता है और एक प्राप्त विषय को छोड़कर दूसरे पर वैसे ही भागता है जैसे अबोध बालक एक खिलौने को छोड़कर दूसरे पर भागता है। समुद्र को पी जाना, सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंकना और दहकते अंगारों को सटक जाना भी आसान है, पर चंचल चित्त को वश में करना इनसे भी कठिन कार्य है। अध्यात्म विषयक अध्ययन, मनन, चिंतन, अभ्यास से ही यह दुर्बल और शुद्ध होता जाता है और तब निश्चय ही सभी सुख दुख गल जाते हैं। जिस शत्रु रूप दुष्ट चित्त को शोध कर पूर्णतया वश में कर लेने से ही शम, दम, क्षमा, दया, समता, शांति, संतोष, सरलता आदि सभी सद्गुण
की प्राप्ति संभव है, मैं उसी को हर तरह से वश में कर लेने को उद्यत हुआ हूँ। मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसी तीव्र इच्छा ही तृष्णा है, जो अति बल वेगवान घोड़ी के समान है। चेतन जीवाकाश के हृदय में व्याप्त गहन अज्ञान अंधकार में तृष्णा रूपी गहन रात्रि का सहारा पाकर अनेकानेक दुर्गुण दोष रूपी उल्लुओं के झुंड क्रियाशील हो उठते हैं। यह पागल घोड़ी यहाँ से वहाँ दूर दूर जाकर बार बार लौटती फिर जाती हुई सभी दिशाओं में चक्कर काटती रहती है। धीर और विवेकी को भी यह अंधा बना देती है और सच्चिदानंद अंश को भी मोह और खेद में डाल देती है। यह तृष्णा काली नागिन के समान ही अनेक कुटिलताओं टेढ़ी मेढ़ी चालों से भरी विषय भोगों के सुख रूपी कोमल स्पर्श वाली और विषमता रूपी विष को उगलने वाली है, जो जरा सा छूते ही डंस लेती है। अलंघ्य तथा दुर्लंघ्य स्थानों में भी आंख मूंदकर छलांगे लगा देने वाली यह तृष्णा देह के भीतर चित्त में ही गुंधी हुई है और शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा मनुष्य को जन्म और मरण के कोल्हू में घुमाती पेरती रहती है। यह मनुष्य को विवश करने के लिए ऊंट की नकेल, घोड़े की रास, बहेलिए के जाल और हाथी के अंकुश जैसी ही है। जय गुरुदेव।